बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चल अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा कि मुजाहिद अनवर खान साहब जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ हैं, उन्होंने एक तकरीब में हिस्सा लिया। इस तकरीब का इनेकाद मिराज तैयारों के पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर 50 साल पूरे होने के ऊपर किया गया था। हम आसानी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन मिराज तैयारों को इवन फ्रेंच एयरफोर्स से भी ज्यादा जानती है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में और इतने ज्यादा देर से पाकिस्तान एयरफोर्स इन जहाज़ों को यूज कर रही है कि अब हमारा एक्सपीरियंस किसी भी और दूसरी एयरफोर्स से बहुत ज्यादा है और बहुत बेहतर भी है। मैंने अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर एक क्वेश्चन रेज किया था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितने वेरिएंट्स यूज करती है मिराज तैयारों के। उसका सही आंसर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स 16 डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो मिराज तैयारों के इस्तेमाल कर रही है। ये मिराज तैयारे तकरीबन 11 स्क्वाड्रंस को इक्विप करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है कि जब 65 वॉर के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाए तो एक वक्त ऐसा आया था कि इतनी ज्यादा हालात खराब हो गए थे कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज जो था उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं थे मिल रहे पाकिस्तान को। पूरी की पूरी एयरफोर्स जो थी वो आप कह सकते हैं कि ग्राउंड होने जा रही थी। उस वक्त हालात इतने बुरे थे कि पाकिस्तान को बहुत जल्दी कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए था। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल साहब, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि नूर खान साहब जो थे वो चाइना चले गए। चाइना ने उस वक्त एक अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया और चाइना ने पाकिस्तान को फ्री F6 की ऑफर की, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान ने F6 तैयारे जो थे वो चाइना से हासिल कर लिए। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को कुछ ऐसे तैयारे चाहिए थे जो कि ज्यादा वेपन्स उठा सके और ज्यादा दूर एनिमी के एरिया के अंदर जाके तो स्ट्राइक कर सके। F6 जो थे वो ज्यादा मैनूवरेबल थे और ज्यादा बेहतर तरीके से डॉग फाइट कर सकते थे। लेकिन F6 तैयारे जो थे वो ना ज्यादा वजन उठा सकते थे और ना ही ज्यादा जो है उनकी रेंज थी। इस वजह से वो एनिमी के एरिया के अंदर ज्यादा दूर तक जाके स्ट्राइक नहीं कर सकते थे। F6 तैयारों के साथ साथ पाकिस्तान ने मिराज तैयारों को इवेल्युएट किया। अरब इजराइल वॉर के अंदर मिराज तैयारों ने अपना लोहा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मनवाया था और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी इन जहाजों की जो इवेल्युएशन की उसमें ये तैयारे जो थे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के मेयार के ऊपर पूरा उतरे और 24 जहाजों का जो पहला बैच था वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हुआ और मसरूर एयरबेस कराची के ऊपर इन 6 जहाजों ने लैंड किया। पहले 6 पायलट्स जो इन तैयारों को उड़ा के पाकिस्तान लेके आए थे उनमें MM आलम साहब थे, उनमें हकीमुल्लाह साहब थे जो कि आगे चल के पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ भी बने, उनमें फारूक फेरोज खान साहब थे, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ बने। फिर इन तैयारों ने 1971 वॉर के अंदर भी अच्छे तरीके से हिस्सा लिया। उस वक्त पाकिस्तान के पास एक और बड़ा जबरदस्त जहाज था, उसका नाम था F104 स्टार फाइटर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान एयरफोर्स को स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहा था, इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को भी इस जहाज को रिटायर करना पड़ गया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह डिसाइड किया कि अगर हम F104 को रिटायर करते हैं तो उसकी जगह पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्यादा मिराज तैयारे खरीदने पड़ेंगे। 1971 वॉर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो नेवी को एयर कवर नहीं प्रोवाइड कर सकी थी और इस बात का पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि अगर आर्मी और नेवी को उन्होंने एयर कवर प्रोवाइड ना की तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ने मिराज 5 तैयारे जो थे उनको इंडक्ट किया और इन मिराज 5 तैयारों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्क्वाड्रन 8 के अंदर इंडक्ट किया। ये स्क्वाड्रन 8 जो था ये मसरूर एयरबेस के ऊपर बेस किया गया था। मसरूर एयरबेस जो है वो कराची में है और इस स्क्वाड्रन 8 को नाम दिया गया हैदर्स का। स्क्वाड्रन 8 को मिराज तैयारों की फराहमी जो थी 6 मार्च 1982 को स्टार्ट हुई। स्क्वाड्रन 8 जिनको हैदर्स भी कहा जाता है उनको एक डिस्टिंक्शन हासिल है कि उनके प्राइमरी रोल के अंदर ग्राउंड अटैक भी आता है और मैरीटाइम अटैक भी आता है। इन मिराज 5 तैयारों के ऊपर अगेव रेडार और एग्जॉस्टेड मिसाइल जो थे उनको नस्ब किया गया था। आप एग्जॉस्टेड एंटीशिप मिसाइल को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसा कि आपको पता है कि फॉकलैंड वॉर्स के अंदर अर्जेंटीना ने इंग्लैंड का एक शिप जो था उसको डुबोया था और वो जो उन्होंने शिप सिंक किया था वो उन्होंने इस एग्जॉस्टेड मिसाइल को मार के शिप सिंक किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी ये एग्जॉस्टेड मिसाइल जो थे अपने मिराज तैयारों के ऊपर लगाए ताकि वो अपनी नेवी को जो है वो सपोर्ट फराहम कर सके। 1990s के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा उसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान से कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं था। इस वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 जो थे उनको रोक लिया। पाकिस्तान ने 71 F-16 की पेमेंट की भी थी। अमेरिका ने पेमेंट हो जाने के बावजूद भी जो थे ये 71 जहाज जो थे वो पाकिस्तान को नहीं दिए। ये एक और सख्त वक्त आ गया पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर। उस वक्त फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 डिसीजन लिए। एक तो ये कि हम अपना जहाज बनाएंगे और इस डिसीजन की बेस के ऊपर उन्होंने अपना JF-17 थंडर बनाया और दूसरा ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने नए मिराज तैयारों की तलाश शुरू कर दी। ये तलाश बड़ी फ्रूटफुल साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया के पास 50 मिराज तैयारे जो थे वो बिल्कुल स्टोर के अंदर पड़े हुए थे और ऑस्ट्रेलिया ने ये 50 तैयारे जो थे पाकिस्तान एयरफोर्स को सिर्फ $27 मिलियन के अंदर सेल कर दिए। सिर्फ $27 मिलियन के अंदर 50 मिराज तैयारे। ऑस्ट्रेलिया के ख्याल में सिर्फ 20 तैयारे ऐसे थे जो कि एयर वर्दी थे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंजीनियर थे उन्होंने 50 के 50 जहाजों को जो है वो एयर वर्दी बनाया और इन 50 के 50 जहाजों को पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के हवाले किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंजीनियर्स हैं उनका सबसे बड़ा कारनामा मैं समझता हूं कि उन्होंने ये सर अंजाम दिया था। सिर्फ 27 मिलियन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 50 जहाज जो थे उनको इंडक्ट कर लिया। इन 50 जहाजों के अंदर से 32 सिंगल सीट ऐसे जहाज थे जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने रोज 1 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड किया। रोज 1 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करने के बाद इनको स्क्वाड्रन 7 के हवाले किया गया जो कि मसरूर
मशहूर एयरबेस कराची में है, और कुछ तैयारों को उन्होंने कॉम्बैट कमांडर स्कूल जो कि सरगोदा के अंदर है उसके हवाले किया। 1995 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने रोज एवियोनिक्स अपग्रेड जो था उसका पूरा प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की एक फ्रेंच कंपनी भी पार्टनर थी जिसका नाम था सैगम। इन पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाजों के अंदर एक प्रॉब्लम थी, जब ये लो लेवल पे फ्लाई करते थे तो जो इनका रेडार था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। एक चीज होती है ग्राउंड क्लटर। ये जो ग्राउंड क्लटर होता है इसकी वजह से आपके जहाज का रेडार जो होता है वो अपने टारगेट को अच्छे तरीके से नहीं देख सकता, और वो टारगेट के साथ साथ और भी चीजों को ट्रैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन मिराज तैयारों के अंदर जो पुराने रेडार थे उनको रिप्लेस किया। इन जहाजों के अंदर एक नया रेडार इंस्टॉल किया जिसका नाम था ग्रिफो एम रेडार। 1995 के अंदर इस सैगम कंपनी ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक और ऑफर की कि हम आपके 40 और मिराज तैयारे जो हैं उनको हम अपग्रेड कर देते हैं रोज 2 स्टैंडर्ड के ऊपर। लेकिन ये जो रोज 2 स्टैंडर्ड था इसके अंदर उन्होंने ग्रिफो एम रेडार्स की बजाय फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड जो था उसको इंस्टॉल किया। शॉर्ट अल्फाज में आप इसको FLIR के नाम से जानते हैं। मिराज तैयारों के अंदर इस FLIR की इंडक्शन से पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज तैयारे थे नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आ गई। इस वजह से इन जहाजों को नाइट स्ट्राइक ईगल का नाम दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने रोज 3 का एक और अपग्रेड जो था उसका प्रोग्राम तरतीब दिया, और ये जो प्रोग्राम था इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी कामरा फैक्ट्री के अंदर कंप्लीट किया। इस अपग्रेड के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन मिराज तैयारों के अंदर मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज लगाए और FLIR जो थे इनके अंदर इंस्टॉल किया, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स को 9 तैयारे लेबनान से हासिल हुए और 50 तैयारे जो थे वो पाकिस्तान ने लिबिया से हासिल किए। क्योंकि ये जहाज जो लिबिया और लेबनान से हासिल किए गए थे ये डेजर्ट के अंदर उड़ते थे, इस वजह से इनको बड़ी केयरफुली जो है वो मॉनिटर किया गया और इनकी केयरफुली जो है वो आप कह सकते हैं कि जांच पड़ताल हुई, और सिर्फ 10 जहाजों को एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया। बाकी जितने जहाज थे उनको आप कह सकते हैं कि स्पेयर पार्ट्स के लिए कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए रख लिया गया। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन मिराज तैयारों के ऊपर एक और बड़ी अपग्रेड की, और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो PSE कामरा है वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन जहाजों के ऊपर एयर रिफ्यूलिंग प्रोब्स लगाए। 2008 के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन जहाजों के ऊपर एयर रिफ्यूलिंग प्रोब्स लगा लिए हुए थे, और इस वजह से इन जहाजों की जो स्ट्राइक रेंज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रोज अपग्रेड्स और एयर रिफ्यूलिंग पॉड्स की इंस्टॉलेशन के बाद ये मिराज तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर काफी अरसे तक इस्तेमाल हो सकते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स इनको इस्तेमाल कर रही है। इन जहाजों से पाकिस्तान अपने स्टैंड ऑफ वेपन जो है उनको फायर करता है, जैसा कि रॉद मिसाइल जो है उसको फायर कर सकता है। रॉद मिसाइल के ऊपर आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स न्यूक्लियर वेपन्स भी लगा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स स्टैंड ऑफ वेपन्स इन जहाजों के जरिए से फायर कर सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो फायर कर सकता है। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स आज भी इन तैयारों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और उम्मीद है कि और काफी लंबे अरसे तक पाकिस्तान एयरफोर्स इन जहाजों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती रहेगी। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान एयरफोर्स के मिराज तैयारों की थोड़ी सी कहानी और उसके रोज अपग्रेड के ऊपर इंफॉर्मेशन। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।